नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में LIC के CKYC एजेंट ऐप के द्वारा किस तरह एक एडवाइज़र अपने प्रपोजल के CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है, इस प्रक्रिया को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जब हम CKYC एजेंट ऐप में लॉगिन करते हैं तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हमें KYC अपलोड का एक ऑप्शन आता है। वहां पर क्लिक करने के बाद जब हमारे सामने ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं मित्रों, उसमें एक ऑफलाइन KYC का ऑप्शन होता है और दूसरा मैनुअल अपलोड का ऑप्शन है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैनुअल अपलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर अपने प्रपोजल के CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर दिखाया था, और इस वीडियो में हम ये जो ऑफलाइन KYC का ऑप्शन है, ऑफलाइन KYC के द्वारा जो हम अपने प्रपोजल के CKYC कर सकते हैं, उनका KYC अपलोड कर सकते हैं इस ऑफलाइन KYC के ऑप्शन के द्वारा। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह ऑफलाइन KYC के विकल्प का चयन कर हम अपने प्रपोजल के CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने मैनुअल अपलोड के द्वारा CKYC प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली CKYC करने में हमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑफलाइन KYC के द्वारा आप CKYC प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, दूसरा मैनुअल अपलोड के द्वारा भी CKYC की प्रक्रिया को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में जिसका लिंक मैंने आई बटन में डाला हुआ है, आप यहाँ से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल सरल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं अपने प्रपोजल के लिए। लेकिन मित्रों, आज मैं इस वीडियो में ऑफलाइन KYC के द्वारा किस तरह आप अपने प्रपोजल के CKYC प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे से भी समझने की कोशिश करिए। इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो एक क्लीन वे में आप, यदि आपके प्रपोजल का आधार और फोटो बहुत अच्छे कंडीशन में आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इस प्रोसेस से बहुत अच्छे क्लीन वे में उनका एक CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है मित्रों कि यदि आप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं तो आगे आनंदा यदि आप नहीं भी करते हैं, तो जब आप आनंदा करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को, ये ऑफलाइन KYC का प्रोसेस आनंदा के द्वारा प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए आपको अच्छे से इस प्रोसेस से फेमिलियर होना चाहिए। तो आपको मुख्य रूप से ये दो फायदे हैं मित्रों। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ये जो एप्लीकेशन है CKYC का, जो लिंक आपके पास है, उसे क्लिक कर अपलोड कर ले मित्रों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। इस तरह का एक आइकॉन आपके स्क्रीन पर दिखेगा जब आप इस लिंक को इस ऐप को अपलोड करते हैं। उसके बाद जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आता है मित्रों, और लॉगिन पर टैप कर हमें एजेंसी कोड और मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। एजेंसी कोड के साथ ब्रांच कोड, एक सही फॉर्मेट में एजेंसी कोड डालने के बाद हम कोई भी मोबाइल नंबर जो हमारे पास है जिस पे हमारा OTP आ सकता है, तो हमारे साथ में जो भी मोबाइल नंबर है हम वो डालेंगे, उसी मोबाइल पर हमारा OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो सेंड OTP का ऑप्शन है वहाँ पर जाना है, उसे टैप करना है मित्रों। इस सेंड OTP को क्लिक करने के बाद हमें 4 डिजिट का एक OTP प्राप्त होता है, और इस 4 डिजिट के OTP को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और OTP एंटर करने के बाद मित्रों नीचे जो वैलिडेट OTP का बटन है, उस वैलिडेट OTP एंटर होने के बाद हमें इस वैलिडेट OTP के बटन को क्लिक करना है। तो जो OTP 4 डिजिट का हमने यहाँ पे डाला उसे वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद मित्रों हम
लॉगिन हो जाते हैं, इस ऐप के अंदर आते हैं और यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में अपलोड केवाईसी का जो एक बटन है, यहाँ पर हमें सबसे शुरू में अपने इस प्रोसेस का CKYC प्रोसेस का शुरुआत यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर टैप कर करना है मित्रों। तो अपलोड KYC जो नीचे लेफ्ट साइड में है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें CKYC अपलोड करने का KYC अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जब हम जाते हैं तो हमें दो ऑप्शंस सामने दिखाई देते हैं मित्रों, एक ऑफलाइन ही KYC का है, दूसरा मैनुअल अपलोड का है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं वो ऑफलाइन ही KYC का प्रोसेस है मित्रों। तो ऑफलाइन ही KYC को सिलेक्ट कर लिया मैंने ड्रॉप डाउन से। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आए हैं, इसमें मैं नीचे वाले चूज XML फाइल के द्वारा ऑफलाइन ही KYC करूंगा। तो यहां पर चूज XML फाइल में क्लिक करेंगे मित्रों और जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें वो फाइल जो हमने आधार का ऑफलाइन ही KYC किया हुआ है उस फाइल को मैंने ब्राउज कर लिया है और उस फाइल को पुल अप कर लिया है अपने स्क्रीन पर मित्रों। तो उसे सेलेक्ट करने पर उस फाइल को जो हमने ऑफलाइन ही KYC के द्वारा डाउनलोड किया था उसे पुल अप करने के बाद इस तरह का हमारे पास फोटो और हमारा जो एक आइडेंटिटी प्रूफ है हमारे स्क्रीन पे आ जाता है, लेकिन एड्रेस यहां पर नहीं आया है मित्रों। तो ये जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो फाइल ऑफलाइन ही KYC का कैसे फाइल डाउनलोड किया था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहां पर हमारे पास आधार कार्ड का अपने आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट एंटर करना होता है। तो हम यहां पर अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट एंटर करते हैं मित्रों और उसके बाद जो हमारे स्क्रीन पे ये आप देख रहे हैं बैक फाइल में हमारा जो आधार कार्ड का बैक साइड है उसमें एड्रेस होता है। तो यहाँ पर जो हमने ऑफलाइन ही KYC के द्वारा पुल अप किया है मित्रों, यहाँ पर एड्रेस नहीं आया है। तो ये बैक वाले ऑप्शन में जाकर हमें अपने आधार कार्ड के बैक साइड की इमेज को कैप्चर करना है। तो मैंने वो कैमरा वाला ऑप्शन चूज किया मित्रों, जो अभी इंस्टेंटली हमें कैप्चर करके भी हम अपना KYC कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया जो कैमरा, जिसमें एक कैमरा का आइकन बना हुआ है। तो मैं इमेज कैप्चर कर रहा हूं और यहां पर जो बटन है कैप्चर करने का वहां पर मैंने क्लिक कर दिया है और उसके बाद ये जो हमारा आधार है इसे मैं आधार के बैक साइड को मैं कैप्चर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा फोटो और मेरा आइडेंटिटी प्रूफ ये दो फ्रंट साइड ऑफ आधार और फोटो ये दो ऑफलाइन ही KYC के द्वारा अपलोड हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन हमें बैक एड्रेस के लिए हमें बैक साइड में कुछ जाना होता है और ये प्रीव्यू इमेज करते हैं मित्रों। जो इमेज मैंने कैप्चर किया है उसे मैं प्रीव्यू कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो और उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद यहां पर आपको अपलोड और बैक टू कैमरा का ऑप्शन है। तो अपलोड में हम जाते हैं मित्रों, या आपने यदि कैप्चर जो किया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो बैक टू कैमरा में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने पिक्चर को अपने आधार के बैक साइड को प्रॉपर्ली कैप्चर कर लिया है, तो मैं अपलोड वाले ऑप्शन में आ जाता हूं और आधार कार्ड मेरा यहां पर आ गया है मित्रों। आधार कार्ड इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पर्पल बैकग्राउंड में जो एक छोटा सा व्हाइट कलर का ब्रश है वहां पर क्लिक कर हम इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और यदि आधार के जैसा हमें आधार के फर्स्ट 8 डिजिट्स को मास्क करना मैंडेटरी है, तो यहीं पर इसी पर्पल बैकग्राउंड के व्हाइट ब्रश को क्लिक कर हम मास्क करते हैं। और यदि हमें क्रॉप करने का जरूरत है तो पहले क्रॉप कर लेते हैं मित्रों। और क्रॉप करने के बाद मित्रों हमें यह ध्यान रखना होता है कि एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो टिक का बटन है, येलो कलर का एक बटन हमें दिखाई देगा। तो ये प्रॉपर वे में है, जब हम इसे क्रॉप कर लेते हैं तो इसके बाद हमें वो जो येलो कलर का जो टिक का हमारे लेफ्ट साइड में जो एक ये है टिक का आइकॉन है उसे हम क्लिक करते हैं। तो इस टॉप कॉर्नर में जो ब्रश बना हुआ है जो मास्क करने के लिए है, उस ब्रश पर एक बार टैप करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और ब्रश पर क्लिक करने के बाद ब्रश पर क्लिक करने के बाद हम अपने आधार के उस
फर्स्ट 8 डिजिट्स को मास्क करते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम अपने आधार के फर्स्ट 8 डिजिट को ब्लर कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, और उसके बाद हमें सेव करना होता है। ये जो आधार का प्रोसेस हो गया, तो वहीं पर मास्क के बगल में जो एक सेव का ऑप्शन है राइट टॉप कॉर्नर में, वहां पर जाकर हमें सेव कर लेना है मित्रों। तो इस इमेज को मैंने सेव कर लिया है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से आप कैमरा के द्वारा भी इंस्टेंटली एक इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, इंस्टेंटली कैप्चर कर सकते हैं मित्रों। तो और आपने यहां पर देखा जो रेड बटन है, वहां से हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो डिलीट करना अगर हम चाहते हैं, तो वो रेड वाले जो तीनों ही फाइल के राइट साइड टॉप कॉर्नर में आप देख रहे हैं रेड है, उसे क्लिक करने के बाद ये फाइल हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें डिलीट नहीं करना है मित्रों, मैंने सिर्फ आपको बताया। अब यहां पर हम नाम एंटर करते हैं। नाम एंटर करने के बाद नीचे हमें एक सिलेक्ट का जो ऑप्शन है पैन और फॉर्म 60, ये दो में से कोई एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने पैन का ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट किया और अपना पैन नंबर मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं मित्रों। तो पैन नंबर एंटर करने के बाद हमें हमारा सारा ही प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फोटो और बोथ साइड ऑफ आधार, फ्रंट आधार और फोटो हमारा ऑफलाइन ही केवाईसी के द्वारा वहीं से एक्सट्रैक्ट हुआ है, और बैक साइड को मैंने यहां पर कैप्चर किया है मित्रों। तो उसके बाद हमें ये सेव का जो नीचे ऑप्शन है, तो फाइनली सारा प्रोसेस करने के बाद सेव के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मित्रों आपके जो प्रपोजल है उनका इनिशिएट हो गया है CKYC का प्रोसेस। इसी नंबर को आपको अपने प्रपोजल में एंटर कर प्रपोजल के आगे के प्रक्रिया को पूरा करना है, और ये जो CKYC नंबर है मित्रों, और यहां पर जाकर हम लॉग आउट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आइकॉन, यहां पर जाकर हम अपने इस से लॉग आउट कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह से ऑफलाइन ही केवाईसी की XML फाइल को चूज कर हम किसी व्यक्ति के CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। और ये जो ऑफलाइन ई केवाईसी का ये XML फाइल है, इसे किस तरह से हमें डाउनलोड करना है, इस प्रोसेस को इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। और ये जो CKYC एजेंट ऐप है मित्रों, ये जो स्विफ्ट डॉक्स का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ फिजिकल मोड में जब आप प्रपोजल करते हैं वहां पर आपको इस ऐप को यूज करना है। जब आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करते हैं तो ये इस तरह का CKYC और ऑफलाइन ई केवाईसी वहां पर आनंदा में इनबिल्ट ये बिल्ट इन प्रोविजंस और फैसिलिटीज वहां पर CKYC और ऑफलाइन ई केवाईसी के लिए है मित्रों। तो आगे वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से वो जो XML फाइल है ऑफलाइन ई केवाईसी का जो फाइल है उसे किस तरह से माय आधार के साइट से हम डाउनलोड करते हैं। वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम अपना ऑफलाइन ई केवाईसी कर सकते हैं। हमें बहुत जगह पे ऑफलाइन ई केवाईसी की जरूरत पड़ती है, या जहां पर भी आपको आपके आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यानी KYC नो योर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वहां पर हमारे पास ये विकल्प एक ऑफलाइन ई केवाईसी का विकल्प हो सकता है। तो हमें निश्चित रूप से ऑफलाइन ई केवाईसी कैसे करना है, इसके लिए हमें कोई पेपर कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपना आधार नंबर पता होना चाहिए। ऑफलाइन ई केवाईसी करने के लिए हमें माय आधार के लिंक पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस खुलता है, जहां लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें 12 डिजिट का आधार नंबर यहां डालना होता है मित्रों। तो ये मैंने ऑफलाइन ई केवाईसी करने का माय आधार का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां पर भी क्लिक कर लॉगिन कर सकते हैं। तो 12 डिजिट का आधार नंबर को मैंने सब्सक्राइब के बटन से मास्क कर दिया है मित्रों, और कैप्चा डालने के बाद गेट OTP में जाते हैं। तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है आधार के साथ, उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं मित्रों, और लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। बहुत सारी सर्विसेज जो हम खुद अपने आधार में चेंजेस ला सकते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा। हमें ऑफलाइन ई केवाईसी के 9वें नंबर का जो ऑप्शन है ऑफलाइन ई केवाईसी का, उसको क्लिक करना है। उसको जब हम क्लिक करते हैं मित्रों, तो हमें शेयर कोड मांगा जाता है। एक 4 डिजिट का कोई भी शेयर कोड जो हमें याद रहे, 1 2 3 4 डाल सकते हैं, और याद रखने के लिए अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट डाल सकते हैं मित्रों। तो शेयर कोड डालने के बाद डाउनलोड करते हैं, और हमारा जो आधार का ऑफलाइन ई आधार का जिप फाइल है वो हमारे मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हो गया है। और इस फाइल को हमें यदि किसी के साथ शेयर करना है तो हम शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं मित्रों।
ये जो फाइल हमने डाउनलोड किया है मित्रों ऑफलाइन KYC का, ये एक जिप फाइल है, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। तो इस सॉफ्टवेयर में हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपलोड नहीं करना है, उसके लिए हमें इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। जिप फाइल में राइट क्लिक करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट ऑल का या अनकम्प्रेस का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक कर हमें इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और हमसे यहाँ पर 4 डिजिट का पासकोड मांगा जाता है, जो शेयर कोड पासकोड हमने इसे डाउनलोड करते समय रखा था। आधार का लास्ट 4 डिजिट एंटर करने के बाद एक नया फाइल जनरेट हो जाता है, और ये जो नया फाइल जनरेट हुआ मित्रों ये XML फाइल है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। इस फाइल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसे ओपन होने के लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, और इस सॉफ्टवेयर में हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं अपलोड करना होता है। तो इस जिप फाइल को पहले हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो XML फाइल हमारा आया जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, जो क्लिक करने के बाद ओपन होता है, इस फाइल को हमें अपलोड करना होता है। किस तरह से ये ऑफलाइन KYC के फाइल को एक्सट्रैक्ट कर जो पासकोड हमने रखा हुआ था शेयर कोड, वो 4 डिजिट का लास्ट आधार का जो लास्ट 4 डिजिट है वो एंटर करके एक XML फाइल एक्सट्रैक्ट कर किया गया। और ये जो XML फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसी फाइल को हमें अपलोड करने के बाद हमारा फ़ोटो और आधार का फ्रंट पेज वहाँ पर या इस ऑफलाइन KYC के द्वारा पुलअप हो गया, और सिर्फ आधार का अपने आधार कार्ड का बैक पेज हमें अपलोड करना होता है। वो हम वहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो फाइल वाले ऑप्शन में जाकर हम बैक फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या कैमरा वाला जो कैप्चर इमेज का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर हम अपने फाइल को अपने इस आधार के बैक साइट को हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद इस तरह से हमारा KYC का प्रोसेस ऑफलाइन KYC के द्वारा पूरा हो जाता है। और यदि आप जो सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम अपने आधार के या जो भी हमारा एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके फ्रंट और बैक को कैप्चर करके सिंपल वे में कैप्चर करने के 2 ऑप्शंस हैं वहाँ पर मित्रों। यदि हमने पहले से कैप्चर करके अपने गैलरी में रखा हुआ है तो हमारे पास वो जो फाइल का आइकॉन बना हुआ जो फ्रंट फाइल और बैक फाइल का जो इमेज है, जहाँ पर फाइल का एक आइकॉन बना हुआ है वहाँ पर क्लिक करके हम वहाँ से पुलअप कर लेते हैं। और यदि हम हमारे पहले से हमने कैप्चर करके नहीं रखा हुआ है, हमारे गैलरी में वो डॉक्यूमेंट कैप्चर किया हुआ नहीं है, तो इंस्टेंटली भी हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। जो उसके ठीक नीचे कैमरा का आइकॉन बना हुआ कैप्चर इमेज का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर हम उसका एक इमेज इंस्टेंटली वहीं का वहीं क्लिक कर ला सकते हैं मित्रों। तो इस दोनों ही मेथड से हम सिंपल वे में KYC के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं अपने प्रपोजल के लिए। और यदि ऑफलाइन के द्वारा आप करना चाहते हैं, ऑफलाइन KYC के द्वारा करना चाहते हैं, तो आपने देखा मित्रों इस वीडियो में किस तरह से हम ऑफलाइन KYC के फाइल को डाउनलोड कर उससे XML फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसे जब यहाँ पर अपलोड करते हैं तो हमारे प्रपोजल का फ़ोटो और आधार का फ्रंट साइड एक क्लीन वे में आ जाता है। तो मित्रों इसे भी आप कोशिश करिए। ऐसे जो पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था जिसमें एक सिंपल वे में आप इमेज को कैप्चर कर आधार के फ्रंट और बैक को कैप्चर कर सकते हैं, KYC के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो मित्रों जो भी आपको सुविधाजनक लगता है, अगर आप थोड़ा अपने स्किल को, अपने इस प्रोसेस को थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन KYC भी आप कोशिश करिए, क्योंकि ये क्लीन मेथड है। और ये आप अगर ये कर लेते हैं तो आनंदा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मित्रों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।